लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की, जहां पर हो रहे बवाल को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठा लिए हैं और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिया गया है। इलाके में तैनात पुलिस को आदेश दिया गया है कि इलाके में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मार दे। इसके साथ ही पुलिस ने जाफराबाद मेट्रो रोड को सीएए प्रदर्शनकारियों से खाली करा लिया है और वहां प्रदर्शनकारी महिलाएं को अपने घर भेज दिया गया है। इसके अलावा दिल्ली में एसएन श्रीवास्तव जो कि स्पेशल सीपी है लॉ एंड ऑर्डर के, उनको नियुक्त किया गया है ऐसे तमाम मामलों की देखरेख के लिए। हमारे सहयोगी रुमान उल्लाह खान इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुमान, क्या क्या नए निर्देश जारी किए हैं दिल्ली पुलिस ने आज शाम तक के हालातों के मद्देनजर? देखिए, दिल्ली में जो हालात हैं उसको देखते हुए सबसे बड़ा कदम यह है कि एमएचए के ऑर्डर पर एसएन श्रीवास्तव जो कि दिल्ली पुलिस में कई महत्वपूर्ण पोस्ट पर रहे हैं, ट्रैफिक संभाली है, ऑपरेशन संभाला है, स्पेशल सेल संभाला है, अब उनको वापस दिल्ली पुलिस में बुलाया जा रहा है। स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर विद इमीडिएट इफेक्ट उनको यहाँ पर ज्वाइन कराया गया है। ये एमएचए की तरफ से ऑर्डर आया है। फिलहाल सीआरपीएफ में एसडीजी ट्रेनिंग की पोस्ट पर वो हैं। जम्मू कश्मीर में वो हालातों को संभाले हुए थे, सीआरपीएफ की तरफ से अगुवाई कर रहे थे, मुखिया थे सीआरपीएफ के पद का। अब उनको दिल्ली में लाया गया है। सीधे तौर पर दिल्ली की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि उनको एक कठोर अधिकारी के तौर पर देखा जाता है जो कि लॉ एंड ऑर्डर और इस तरह की तमाम स्थिति को कंट्रोल करने में सक्षम है, तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली के फिलहाल कमिश्नर हैं वो जिस तरह से स्थितियां बनी हैं, इस हालातों में अगर एसएन श्रीवास्तव को लाया गया है तो कहीं एक बड़े संदेश हैं जो कि एमएचए की तरफ से दिए गए हैं और एसएन श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी गई है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को संभालने की। स्पेशल सिटी लॉ एंड ऑर्डर उनको बनाया गया है और साथ ही साथ दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के तमाम 14 जिलों में, और यहाँ पर सीधे इंस्ट्रक्शंस हैं कि अगर उपद्रवी सामने आते हैं तो उनको देखते ही गोली मारने के आदेश भी जारी किए गए। रुमान, मैं सबसे पहले यह समझना चाहूंगा कि कई बार आलोचना हुई कि दिल्ली पुलिस ने समय पर ठीक कार्रवाई नहीं की। आप पूरे टाइम ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहे। हमारे 1 दर्जन से ज्यादा रिपोर्टर आज नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और दिल्ली के बाकी इलाकों में मौजूद थे। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या वाकई पुलिस ने कोताही बरती? जो आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या वो सही है? देखिए, दिल्ली पुलिस की गणना स्कॉटलैंड यार्ड की सक्षम पुलिस के तौर पर की जाती है। देश की सबसे हाईटेक पुलिस इसको माना जाता है। जिस तरह से सीए के विरोध को देखते हुए पहले ही दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था तमाम जिलों को कि राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे के दौरान जो सीए के विरोध के प्रदर्शन है वो बढ़ सकते हैं और उग्र हो सकते हैं। इस तरह की जानकारी उनके पास थी। उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं हुई और लगातार जो अराजक स्थिति दिल्ली में देखने को मिली है वो इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी रिपोर्ट एमएचए को सौंपी। तमाम जो गृह मंत्री के तरफ से जो मीटिंग्स हुई उसके अंदर दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी इसमें शामिल थे। अब सीधे तौर पर जिस तरह से एसएन श्रीवास्तव जैसे अधिकारी को सीआरपीएफ से वापस इमीडिएट इफेक्ट के साथ दिल्ली में लाया गया है और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, वो अपने आप में तमाम तस्वीरें साफ कर देता है। ठीक है, आपने बताया रुमान, अब दिल्ली पुलिस ने और कड़ाई करने का प्रण बना लिया है।